आज बात करना चाहता हूं आप लोगों से। कितना जरूरी है सही लोगों के साथ रहना। बहुत सारे लोग इस चीज को इतना वैल्यू नहीं देते हैं। उन्हें लगता है वो सब कुछ कर सकते हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है जिसके साथ आप घूमेंगे न चाहते भी उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर आएगा। राइट? कभी कभी हम बहुत ही सही व्यक्ति होते हैं पर गलत लोगों के साथ हम रहते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं आज, और कृपया आप ध्यान दें। मैं चाहता हूं हम सब पढ़ेंगे इसको, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 33 वचन 33। पौलुस कहता है कुरिन्थियों को, धोखा न खाना। क्या न खाना? हाँ, पिज्जा खा लेना, वड़ा पाव खा लेना, धोखा मत खाना। ठीक है, धोखा न खाना। किस चीज से? क्योंकि क्योंकि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। अच्छे लोग क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि बुरे लोगों के साथ हैं। कुछ चीजें आपके अंदर आने से पहले आपसे इनविटेशन नहीं मांगेंगी। आजकल आप जब मोबाइल का कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आप देखते हैं वो लोग आपसे पूछते हैं, क्या आप ये चीज हमें अलाउ करोगे? आप जब तक अलाउ नहीं करोगे वो ऐप स्टार्ट नहीं होता। लेकिन संगति ऐसी चीज नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके अंदर आने से पहले आपसे अनुमति नहीं मांगने वाली, घुस आएंगी, पता भी नहीं चलेगा। मैं पहले लड़कों की बात करता हूं, फिर मैं लड़कियों के ऊपर आता हूं। ठीक है, आप तैयार हैं? आपने देखा कुछ लड़के पूरी तरह से हॉलीवुड और बॉलीवुड से प्रभावित रहते हैं। आप उनके बाल देखिए, आप उनके कपड़े देखिए, इवन कभी कभी आप उनका टॉक देखिए, एक्टरों की तरह बात करते हैं। टैटूज छपवाएंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे थे ताकि लड़कियां उनकी तरफ इंप्रेस हो। आपको पता है किसी किसी शहर में बुलेट चलाना एक स्टाइल है। स्टाइल है। एक बकवास पिक्चर आई थी कबीर सिंह, उसके बाद बुलेट बहुत बिकी है। लड़कों ने उसे देखकर बुलेट खरीदी और इसको कूल का सिंबल दिया। मैंने वो पिक्चर नहीं देखी और ना ही मैं जानवर हूं जो ऐसे पिक्चरों को देखूंगा। मुझे लगता है कि जिनकी मानसिकता ऐसी होती है ना, जिसको शराब और स्टाइलिश इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट आता है, ऐसी पिक्चरें उन्हें इंप्रेस करती हैं। मेरे लिए माय फुट, पैरों के नीचे, मतलब फ्री में भी ना देखूं मैं ऐसी पिक्चरें। और मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज स्पेशली लड़कों को, इनसे दूर रहो। आप इतनी मेहनत करो प्रभु में बढ़ने के लिए कि जब आप 30s में आओ परमेश्वर आपका उपयोग कर सके। मैं सारे यंग लोगों को गुड न्यूज दूं। कम ऑन, यस, नो, नो, यस, कम ऑन। आप जानना चाहते हैं? यस, आपके लिए बोल रहा हूं ब्रदर, आपका यस सबसे बड़ा था। यीशु ने जितने अपने चेलों को चुना था सब यंग थे। ऑल वर यंग। मैं अपने बुजुर्गों का अपमान नहीं कर रहा हूं ये बोल के कि आप नहीं थे, जी नहीं। परमेश्वर हम जैसे जवानों का उपयोग करना जानता है तो वो मूसा जैसे 80 साल के लोगों का भी उपयोग करना जानता है। आमीन। अगर आप ओल्ड एज के हैं ये मत समझिए कि हम यंग लोग ही सेवा करते हैं, नो। मूसा ने जब सेवा स्टार्ट की वो 80 साल का था। अगर आपकी उम्र 80 की नहीं है, विश्वास करो आपकी सेवकाई भी शुरू नहीं हुई है। हर चीज आजकल जवानों को स्टाइलिश चाहिए।
कपड़े रोज कम होते जा रहे हैं। कभी कभी है ना, देखो फाउंडेशन, देखो किधर से आई ये चीजें। मेरे पास एक टी शर्ट है, किसी ने मुझे गिफ्ट की। उस टी शर्ट पे ऐसा सिंबल था। मुझे किसी भाई ने गिफ्ट की। मैंने कहा ब्रदर आई अप्रिशिएट यू, आपने मुझे टी शर्ट दी है, बट अगर हो सके तो किसी और को दे दो, मैं ये नहीं पहनूंगा। उन्होंने बोला नहीं ब्रदर क्या बोला ब्रदर, मैंने बोला उसको ऐसे सिंबल्स हैं। आपको पता है ये सिंबल क्या है? मैं स्पेशली जवानों को कहता हूं, दैट्स कॉल्ड डेविल हॉर्न्स, शैतान के सींग। बहुत सारी चीजें हैं जो हम करते हैं, हमें पता ही नहीं। आप अपने व्हाट्सएप के वो देखोगे ना, वो जो स्माइलीज होते हैं, स्माइली, हंसने वाला, रोने वाला, हंस हंस के रो रहा है, आपने देखा होगा। उसमें एक सिंबल है, घर पे जाके देख लेना, लड़का प्रेग्नेंट है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप जाके देख लेना। 2 लड़के 2 लड़कियां, एक बच्चा आगे खड़ा है। ये फ्यूचर है इन लोगों का, इन लोगों ने डिसाइड किया है। 2 लड़के, एक लड़का, 2 लड़कियां, कभी कभी 2 लड़कियां भी आपको दिखेंगी। दैट्स कॉल्ड लेस्बियंस। जो कर रहे हो सोच समझ के करो, जो पहन रहे हो सोच समझ के पहनो, जैसे बाल कटवाते हो सोच समझ के करो, और जब बात कर रहे हो तो देखो किसी की स्टाइल तो नहीं मार रहे हो। आप जानते हो परमेश्वर ने हमें, हमारे लिए यीशु मसीह क्यों भेजा? ताकि हम सारे जवान उसे कॉपी कर रहे हैं, न कि इन बॉलीवुड और हॉलीवुड के एक्टरों को। किसी ने मुझे कहा ब्रदर प्रेमानी आप कहां से हैं? मैंने कहा मैं बॉम्बे से हूं। अरे यू आर फ्रॉम मुंबई? यस सर। हमने सुना है वहां पर बॉलीवुड है। मैंने कहा हाँ, पूरा कचरा उधर ही है। बोला ब्रदर हमने सुना है इन दिनों में बॉलीवुड के बहुत सारे लोग प्रभु में आ रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सच सुना है, बहुत लोग प्रभु में आ रहे हैं, प्रभु एक में भी नहीं आ रहा। मतलब अब आप मुझे बताइए, समझो मैं एक एक्टर हूं, मैं बॉलीवुड में काम करता हूं, और एक दिन मैं चर्च जाता हूं, मैं बोलता हूं प्रभु मैं आपको अपना जीवन देता हूं, लेकिन मैं पिक्चरें करना बंद नहीं करूंगा। क्या यह समर्पण है? अधिकतर लोग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने जिंदगी नहीं दी है। इसीलिए आप कभी भी देखोगे, आप जितने भी जवान यहां बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है स्मोकिंग ऐसे न करके ऐसे इस हाथ से करना स्टाइल है? क्या लगता है आपको ड्रग्स लेना और अफीम खाना, ब्राउन शुगर लेना और इन नशों का उपयोग करना, क्या ये कूल का सिंबल है? आज बहुत मजे करते हैं लोग, अरे ब्रदर मैं हवा में उड़ रहा हूं, बहुत जल्दी जमीन पे भी आएगा तू। मैं स्मोकर रहा हूं। आप में से कोई इतना सिगरेट नहीं पीता होगा जितना मैंने पिए। मैं 3 पैकेट गोल्डफ्लेक पीता था ब्रदर, एक में 10 होते, 30 सिगरेट रोज पीता था। मेरा अकाउंट बना हुआ था, मैं एक टाइम पे एक वक्त का पैसा नहीं, पूरे हफ्ते का बिल पे करता था। इतना स्मोकिंग करता था मैं। आज भी थोड़ा थोड़ा उसका असर मेरे लिप्स पर है। अभी उसको छोड़े कई साल हो गए हैं। जब प्रभु में आया मैंने बंद कर दिया। क्या होता है मुझे बताइए, जब आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट खाली करके उसमें कुछ भर के पीते, आपका ब्रेकअप हो गया, किसी लड़की ने आपको छोड़ दिया ब्रदर, या आपके माँ बाप ने आपको सपोर्ट नहीं किया, या आप फेल हो गए, या आप एक बुरी लत में आ गए, एक दोस्ती में आ गए जिन लोगों ने आपको ये सब सिखा दिया। मुझे बताइए, क्या ये सारी चीजें जिस समय आप लेते हो उस समय शायद आपको ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद जब ये चीजें दिमाग से उतरना चालू हो जाती हैं, क्या कुछ भी ठीक होता है? लंग्स खराब होंगे, चेस्ट खराब होगी, दिमाग खराब होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खुद को डैमेज कर रहे हैं सिर्फ इस बात की वजह से क्योंकि आपके दोस्त कर रहे हैं। बंद कीजिए फोन। हालेलुया। मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूं, आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं? किसके साथ संगति है?
कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका प्रभाव उन पे नहीं है, उनका प्रभाव आप पर है। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक बार अश्लील वीडियो चला के मोबाइल दिया। मैंने देखा, मैंने कहा ब्रदर आप है ना मेरे साथ इस तरह का मजाक मत किया करो, आई एम नॉट लाइक दिस, प्लीज ब्रदर बिहेव योर सेल्फ, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मैंने उसको समझाया, नहीं समझा वो। नेक्स्ट टाइम उससे फिर से अगले दिन अपना अश्लील वीडियो चला के मुझे दिया। पता है मैंने इस बार क्या किया? आप शायद नहीं मानेंगे, अभी वो मेरा दोस्त नहीं है। मैं उस समय 3rd फ्लोर पे था, मुझे उसने फोन दिया। मैंने कहा अच्छा अश्लील वीडियो। मैंने फोन लिया, 3रे माले से छोड़ दिया। तूने ये क्या कर दिया? मैंने कहा ब्रदर मैंने आपको वार्न किया था। बाइबल कहती है कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए। मैं ऐसे मजाकों को बर्दाश्त नहीं करता। मैं आपको कहना चाहता हूं अपना स्टैंडर्ड कायम करो। कोई आपके जिंदगी में कितना भी घुस जाए, कुछ भी पूछ ले, ऐसा नहीं चलता। देखो आप जो कर रहे हो वो खुशी में कर रहे हो कि इसलिए कर रहे हो ताकि लोग आपको देखें। मैं जब भी कपड़े खरीदता हूं, मैं हमेशा डल कपड़े खरीदता हूं। ऐसे कपड़े जिसको देखकर कोई भी मुझे 2 मिनट तक न निहारे। अगर एक जवान लड़की हमारी मीटिंग में आती है और मैं ऐसे कपड़े पहन रहा हूं जो बड़े भड़कीले हैं, 5 मिनट तो मुझे देखती रहेगी, उसके बाद वो वचन सुनेगी। क्या फायदा ऐसे कपड़े पहनने का, मेरी तरफ देखने के लिए आकर्षित करे। अरे जला दूं मैं ऐसे कपड़े। हालेलुया। आज आप में से बहुतों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन जिस दिन आप सेवकाई करने के लिए उतरोगे ना, आपको बातें याद आएंगी। आप कहेंगे वो जो भाई बोलता था ना सही था। ये ड्रग्स लेना, स्मोकिंग करना, आज मजे ले रहे हो भाई, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। मैंने लोगों को खुद देखा है कैसे वो नशे करते हैं।